हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू मैसेज चैनल। फन टू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम प्रशांत धवन सर का वीडियो देखने वाले हैं, कैरियर 247 का। तो आज का टाइटल है पीएम मोदी ब्रेक्स ऑल रूल्स फॉर पुतिन, ग्रैंड वेलकम एट द एयरपोर्ट। तो पुतिन अभी भारत आए थे, तो कल वो वापस रशिया चले गए हैं। तो पीएम मोदी जी ने भारत में किस तरह उनका वेलकम किया था, खुद प्रोटोकॉल तोड़ के जो है वो एयरपोर्ट उनको रिसीव करने गए थे। तो आज प्रशांत धवन उसके बारे में डिटेल में हमें बताएंगे, और इसमें क्या क्या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो भी हमें जानने को मिलेगा। और उसके बाद जो इन लोगों के रिएक्शन होंगे वो हम वीडियो की तरह एंड में हमेशा की तरह देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज की वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्रधानमंत्री यूएसए की धमकियों, टैरिफ्स, दुनिया भर के सैंक्शंस के बारे में क्या सोचते हैं, इस ट्वीट से साफ साफ पता लग जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब कोई वर्ल्ड लीडर भारत में आता है तो उनको रिसीव करने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी या फिर कोई और मिनिस्टर जाता है। भारत के प्राइम मिनिस्टर खुद जब किसी वर्ल्ड लीडर को रिसीव करने के लिए आ रहे हैं तो दैट मीन्स दैट लीडर इज वेरी स्पेशल फॉर इंडिया। और एक ऐसे टाइम में जब भारत पे दबाव है कि रशिया के साथ रिलेशंस अपने कमजोर करो, रशिया से ऑयल कम परचेज करो, हम पे दुनिया पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगा दिए गए हैं रशिया से रिलेशंस के इशू को लेकर, पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पे जाकर ग्रैंड वेलकम किया है व्लादिमीर पुतिन का। और ये ट्वीट करी है, डिलाइटेड टू वेलकम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया, लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर इंटरैक्शंस लेटर दिस इवनिंग टुमारो। इंडिया रशिया फ्रेंडशिप इज ए टाइम टेस्टेड वन दैट हैज ग्रेटली बेनिफिटेड आवर पीपल। और दोनों वर्ल्ड लीडर्स एक ही कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पर गए हैं। ये क्लियरली दुनिया को एक मैसेज सेंड किया गया है, यूरोप को, यूएस को और इवन कुछ हद तक चाइना को भी, कि इंडिया रशिया रिलेशंस आज के समय अपनी पीक पे आ चुके हैं वापस। और मैं यहां पर यह भी ऐड कर दूं कि व्लादिमीर पुतिन भारत में अकेले नहीं आए हैं। आज के समय इंडिया रशिया बिजनेस फोरम की एक अलग से मीटिंग चल रही है, वहां पर रशिया के कई मिनिस्टर्स आए हैं। उसके अलावा रशिया के जो रक्षा मंत्री हैं ये भी भारत में आए हैं। हर लेवल पर, मल्टीपल लेवल पे आज के समय इंडिया रशिया की एंगेजमेंट हो रही है। और पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने रशियन डेलीगेशन के सामने रिसेंटली ये कहा कि भारत में किसी भी कोने में किसी भी आदमी से आप पूछ लीजिए, वो बोलेगा कि रशिया भारत का सुख दुख का साथी है। On hearing the word Russia, the first word that comes to the mind of every Indian is India's Sukh Dukh Ka Sathi. That part is in Hindi. India's Sukh Dukh Ka Sathi. And it translates to a companion, a friend in good times and bad times. A companion in happiness and a companion in sorrow. और इंडियन कल्चर में देखिए, हम लोग जो दोस्ती की वैल्यू है ना, खुशी के टाइम में तो सब लोग आपके साथ खड़े होंगे, जब चीजें अच्छी चल रही है तो हर कोई आपका साथ देगा ऑब्वियसली। जब खराब टाइम आता है, हु स्टैंड्स विद यू एट दैट टाइम, जब संकट की स्थिति आती है तब आपकी कौन मदद करता है, उससे पता लगता है कि असली फ्रेंडशिप कौन सी है, कौन बस सिंपली आपके साथ बस टाइम बिता रहा है और कौन आपका जेन्युइन फ्रेंड है। और ऑब्वियसली देखिए, जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट सुप्रीम होते हैं। कोई एक जैसे ह्यूमन बींग्स में फ्रेंडशिप होती है, वैसी फ्रेंडशिप जियोपॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। बट सर्टन टाइम्स आते हैं जब दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट इतने ज्यादा मर्ज करते हैं कि दोनों कंट्रीज बिल्कुल दुख के समय में भी एक दूसरे की मदद को आती हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज को पता है कि हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेम है। और इंडिया और रशिया का केस भी मैं कहूंगा काफी हद तक यही है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि वेट, इस समिट में रशिया को क्या मिल रहा है, देखिए रशिया को बहुत कुछ मिल रहा है आज के समय। रशिया के लिए भारत एक बहुत ही बड़ा बायर है ऑयल का, वेपन्स का। और साथ ही साथ इस विजिट से ना रशिया एक मैसेज सेंड कर रहा है यूरोप को, यूएसए को, कि देखिए हम आइसोलेटेड नहीं है। यूरोप और यूएसए का मेन मोटिव यही था ना कि रशिया को बिल्कुल अकेला कर दो दुनिया में, ऐसे लगे कि रशिया से कोई कंट्री रिलेशन नहीं बनाना चाहता।
यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन दिखा रहे हैं, देखिए चाइना में मेरा कैसे भव्य वेलकम होता है, ये पूरी दुनिया वैसी देख चुकी है। अब इंडिया में आप देख लीजिए, दुनिया की 2 मेजर मैसिव इकोनॉमीज में मेरा इस तरीके से वेलकम होता है। और ये बात मैं देख रहा हूँ वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी प्रॉपरली नोट कर रहे हैं। Doug Herbert. Doug, first of all, who gets most out of this summit? If I have to get off the fence, I'd say Russia is. Look, for Vladimir Putin, what is this visit about? It's basically a giant message that he is sending to the rest of the world, but especially to Europe and the United States. Look at how unisolated I am. Look at how little of an outcast, how little of a pariah Russia actually is. It's me, not you, who is right now at the center of this new geopolitical emerging world order, this multipolar world. बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक लीडर है। इन्होंने एक ओपनिंग देखी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया यूएस रिलेशंस को बैडली डैमेज कर दिया है हर तरफ से, और इस ओपनिंग को रशिया प्रॉपरली यूज कर रहा है। आप जो भी एंगेजमेंट देख रहे हैं इंडिया रशिया के बीच में, रशिया की तरफ से ये भी स्टेटमेंट्स अभी आ रही हैं कि इंडिया के लिए ये हर टाइप की पार्टनरशिप के साथ ओपन है। इंडिया कहीं भी कोई भी पार्टनरशिप करना चाहता है, स्पेस को लेकर, एनर्जी को लेकर, रशिया हर जगह इंडिया के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। और अब तो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हमें G7 कंट्रीज की आवश्यकता ही नहीं है। सो रशिया के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस आज के समय बहुत ज़्यादा है। और मुझे सबसे ज़्यादा आनंद ये देखकर आया कि हाल ही में सरकार ने फैक्ट चेक कर दिया वेस्टर्न मीडिया को। देखो, व्लादिमीर पुतिन भारत में आए हैं, इनका स्वागत हुआ है, काफ़ी सारी डील्स पर बातचीत होगी, मगर वेस्टर्न मीडिया ने ना अपने आप ही एक न्यूज़ बनानी स्टार्ट कर दी, जो बाद में इंडिया ने भी लोग काफ़ी पिकअप कर रहे थे। न्यूज़ ये थी कि जी रशिया एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारत को देगा, कुछ लीज पर देगा। ये ऐसी हवा में कहीं से भी ये किसी ने न्यूज़ बता दी। ब्लूमबर्ग ने ये न्यूज़ सबसे पहले पब्लिश करी थी, उसके बाद जी ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स ने छापनी शुरू कर दी, कॉपी पेस्ट। इंडिया में कई यूट्यूबर ने भी मेरे ख्याल से इस पर वीडियो बना दी। ये सब फेक है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, ठीक है। क्योंकि अगेन देखिए, मैं यूजुअली फैक्ट्स पे रहता हूँ, हार्डकोर फैक्ट्स पे। बिल्कुल पुतिन का भव्य वेलकम हुआ है। आप अगर वैसे देखें, इतिहास में पीएम मोदी ने बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का इस तरीके से वेलकम किया है। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप का ऐसे वेलकम कर चुके हैं पीएम मोदी एयरपोर्ट पे जाकर। यूएई के जो शेख मोहम्मद बिन जायद हैं, इनके लिए जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनको भी ये प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी मिल चुके हैं। जापान के लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर द लेट शिंजो आबे, उनके लिए भी पीएम मोदी ये कर चुके हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनके लिए पीएम मोदी ये कर चुके हैं। किंग अब्दुल्ला II जॉर्डन के जो लीडर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके लिए पीएम मोदी ये कर चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान, उनके लिए पीएम मोदी ये कर चुके हैं। कतर के जो शेख हैं तमीम बिन हमद, उनके लिए, और अब व्लादिमीर पुतिन की ऑफ कोर्स यहाँ पर बात चली रही है। तो बिल्कुल पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को एक स्पेशल वेलकम दिया है, बट ऐसा भी नहीं है, थोड़ा भावनाओं में हमको नहीं बहना चाहिए कि बस अब तो बस कमाल की डील्स होगी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, इंडिया सबमरीन ले रहा है, एयरक्राफ्ट ले रहा है, सब कुछ, बस वी नीड टू जस्ट चिल डाउन अ बिट। सो नहीं, यहाँ पे आप देख पाओगे PIB का फैक्ट चेक है, जो ये हेडलाइन पब्लिश हुई है कि जी $2 बिलियन की रशिया के साथ कोई ये जी सबमरीन डील हो गई है, ऐसा कुछ ना हुआ। नो न्यू डील हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। जो सबमरीन लीज की बात है ना, ये बहुत ही पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जो मार्च 2019 में साइन किया गया था। उसके बाद रशिया की तरफ से बहुत ही ज्यादा डिले हो गया डिलीवरी को लेकर, और अब नई डिलीवरी शेड्यूल की गई है 2028 की। इसमें भी पता नहीं है कि रशिया ये सबमरीन डिलीवर कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा। तो कोई नई डील अभी के लिए नहीं हुई है, बट मैं देख पा रहा हूं कि शरारत भी काफी की जा रही है आज के समय। इंडिया रशिया रिलेशंस में जो डिफेंस वाला एस्पेक्ट है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वेस्टर्न मीडिया का कुछ एक आप कह लीजिए पोर्शन है, वो अमेरिकन ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर रहा है कि देखो इंडिया क्या कर रहा है, जो देश USA के सामने खड़ा है उसके साथ इंडिया डिफेंस की डील कर रहा है। तो अगेन ये सब जियोपॉलिटिकल प्रोपेगेंडा होता है, काफी जगह न्यूज़ प्लांट की जाती है। सो यहाँ पे आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो जेन्युइन न्यूज है उसको ही फॉलो करिए, ऐसी जो फेक न्यूज है उसको फैलाइए भी मत। और एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रेलॉस एग्रीमेंट है, जिसके बारे में मैं काफी पहले आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, जिसके अंडर
रशिया यूज कर सकता है भारत के नेवल बेसिस, एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस। लिटरली रशिया की वॉरशिप्स, इनके सोल्जर्स यहाँ पे डॉक कर सकते हैं, चाहे कोई युद्ध अभ्यास हो या फिर भारत की मदद करनी हो किसी और एस्पेक्ट में। तो ये एग्रीमेंट रशिया के पार्लियामेंट ने रेटिफाई तो कर दिया है। भारत की तरफ से कोई भी रेलॉस एग्रीमेंट पर कोई स्टेटमेंट तक नहीं दे रहा। आप देखोगे जो सरकारी पेपर भी जारी हुआ है रशिया इंडिया रिलेशन को लेकर, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई है। 2+2 मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, इंडिया रशिया पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में लिखा है, ट्रेड डेफिसिट की यहाँ पर बात करी गई है कि ट्रेड हमारा $68 बिलियन तक पहुंच गया, मगर इसमें भारत रशिया को क्या बेच रहा है? सिर्फ $5 बिलियन, उसमें भी सब दवाइयां, केमिकल, आयरन, स्टील वगैरह होता है। बाकी $63 बिलियन हम रशिया से परचेज कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अनहेल्दी ट्रेड नंबर्स हैं। ये अच्छा तब लगता कि भारत बेच रहा होता $25-30 बिलियन, रशिया से आ रहे होते मान लीजिए $30-40 बिलियन, तो आप कह सकते हैं ठीक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीटली वन साइडेड ट्रेड हो रहा है। इसको मैं ट्रेड भी नहीं कहूंगा, ये मैं यही कहूंगा कि रशिया के साथ बस परचेजिंग ही की जा रही है। ये काफी बड़ा इशू है। इस पर रशिया ने कहा है कि इस पर ये लोग काम करेंगे, भारत से ये लोग और चीजें परचेज करने का प्रयास करेंगे। भारत भी रशिया के कई युद्धाभ्यास में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सारी बातें लिखी है, मगर रेलॉस के बारे में अभी भी मुझे इंडियन साइड में कोई डेवलपमेंट होती हुई नहीं दिख रही ऑफिशियल पेपर्स में। नाउ रेलॉस एग्रीमेंट साइन होगा इस साल या नहीं होगा देखना होगा, क्योंकि इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट कई देशों के साथ साइन कर लिया है। अभी तक रशिया के साथ हमने जो साइन नहीं किया, साफ लगता है कि यह एग्रीमेंट थोड़ा बहुत टाला गया है। देखना होगा कि इस विजिट में ये एग्रीमेंट पे साइन होते हैं या नहीं होते। इस विजिट में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर बातचीत होगी तो वो है एनर्जी कोऑपरेशन। जानता हूं सुनने में इतना ग्लैमरस नहीं लगता, बट रशिया एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है एनर्जी का टू इंडिया। ना सिर्फ ऑयल, हम रशिया से फर्टिलाइजर परचेज करते हैं, हम इन द पास्ट कोल परचेज कर चुके हैं, और जिस तरीके से अभी रिसेंटली बात चल रही है कि कनाडा के साथ हम यूरेनियम डील साइन करेंगे, रशिया डेफिनेटली पिच करेगा कि व्हाई नॉट अस, आप हमसे यूरेनियम परचेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आती है डिफेंस कोऑपरेशन की बात। देखिए रशिया इंडिया के बारे में हम पॉजिटिव कमेंट जितनी भी करें, बट रियलिटी ये है कि पिछले कुछ सालों में रशिया का जो दबदबा था भारत की डिफेंस मार्केट में, ये 72% हुआ करता था। 2010-2014 के आसपास ये गिर कर बस 36% रह गया है। यूएसए, इजराइल, फ्रांस के साथ भारत लगातार डिफेंस डील्स कर रहा है, और अब क्वेश्चन यही है कि क्या भारत और ज्यादा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स रशिया से परचेज करेगा या नहीं। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बाय द वे इस पर भी अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है। सो आने वाले समय में बहुत सी अपडेट्स आएंगी। जो जेन्युइन न्यूज है, जेन्युइन कुछ फैक्ट बेस्ड कुछ सामने आता है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आज के समय पूरे भारत में ओके गाइस, ये थे प्रशांत धवन, और मुझे इनकी ये चीज अच्छी लगती है कि ये बस जो है वो एक ही चीज नहीं बताते जाते अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो जो कहते हैं ना कॉइन की दूसरी साइड भी जो होती है ना, उसको भी जो है वो बयान करते हैं। ठीक है, अच्छी भी है, बुरी चीजें भी होती हैं, तो वो सारी चीजें उन्होंने मिक्स बताई कि अगर पुतिन साहब आए हैं तो उनका ये है, ठीक है, अच्छापन, और जो चीजें बुरी हैं वो भी उन्होंने लास्ट पे जो है वो हम लोगों को एलैबोरेट की हैं। तो एक चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि पीएम मोदी के जो है वो बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये चीज इस चीज से साबित हुई कि वो ट्रम्प साहब के बाद जो है वो अभी पुतिन को जो है वो वहां पर लेने गए हैं, खुद रिसीव करने, बड़ी जप्पियां चिप्पियां उन्होंने डाली हैं। तो खैर अभी सुनने में अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो वहां पर ज्यादा न्यूज़ेस ये आ रही हैं कि पुतिन साहब अगर वहां पर गए हैं तो कुछ बहुत बड़ी डील्स जो है वो क्रैक होंगी, कुछ बहुत बड़ा जो है वो होने वाला है। तो खैर देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे न्यूज़ेस में हम लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या होने वाला है। बिकॉज देखिए ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त है। एक टाइम पे जब यूएसए ने जो है वो रशिया को कह दिया कि इंडिया के साथ कोई डील नहीं करनी, इंडिया को बोल रहे रशिया के साथ कोई डील नहीं करनी, सेलिंग परचेजिंग बंद करो, दिस एंड दैट, और यूएसए ने टैरिफ भी जो है वो लगा दिए इंडिया के ऊपर। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, पीएम मोदी और पुतिन भाई इंडिया में आ गया। बहुत चीजें यार एक चेंज हो जाती है जब मतलब कि ठीक है एक विजिट होते रहते हैं, और जैसे अभी सिचुएशन बनी हुई है ना पूरे ओवरऑल एक
वर्ल्ड में, क्योंकि ये एक बंदा किसी की भाई बात सुन ही नहीं रहा। मतलब कि यहाँ तक के ट्रंप ने इसको भाई इनवाइट किया, स्पेशल एक वेलकम भी किया, सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन ये बंदा भाई किसी की बात पर नहीं आता। लेकिन अब देखो ना, पहले जब यूक्रेन रशिया ये सीन सारा एक चल रहा था ना, तब से भाई एक वेस्ट का एक इंडिया की तरफ बहुत एक झुकाव था। पहले तो उनका ये झुकाव रहा है कि यार हमने ना मतलब कि ठीक है, आपने ये चीजें परचेज नहीं करनी रशिया से, आपने तो तेल नहीं लेना, कोई ऑयल वगैरह कोई चीज मतलब कि नहीं लेनी जिससे उनको एक फायदा हो, एक पैसा जाता हो, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा एक भाई मुल्क है, बहुत बड़ी एक मार्केट है, बहुत उनके पास पैसा है। तो इससे रशिया भाई टोटली उन्होंने मतलब कि बोला था कि अगर कोई कंट्री को हमने चीज दी या सस्ती दी तो वो एक इंडिया है, जिसके साथ हमने एक रिलेशन बनाकर रखने हैं। तो वो एक बहुत चीजें ना एक चेंज कर देती है। अब इधर से कोई इन्वेस्ट नहीं करता यार, उधर भारत को देखो भाई, सब डिफेंस एक्सपोर्ट में 8.2% की बढ़ोतरी, एशिया में जगह एशिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे भारत आ गया यार। अंदाजा लगा ले, मोस्ट डिफेंस एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में मतलब जो ग्रोथ रेट के हिसाब से देखा जाए तो भारत टॉप पर है। ये हमारे सामने आंखों के सामने मोदी जी ने 5-6 सालों में किया है। मोदी जी ने हमारी आंखों के सामने ऐलान किया था कि हम जो रशिया का 150 हथियार लेते वो हम नहीं लेंगे, वो अब हम भारत में बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी आंखों के सामने मोदी जी ने ऐलान किया था। और आज जो देखो भाई 4-5 सालों के बाद रिजल्ट, आज वही हथियार जो मोदी जी ने ऐलान किया था रशिया से लेना बंद, हम अपने देश में बनाएंगे। आज वही हथियार भारत से दुनिया के और देश ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, और चाइना से नहीं, और चाइना नीचे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत उसकी टक्कर में आ गया। भारत का हथियार देखो तो चाइना का देखो, जमीन आसमान का फर्क है। ये तो चीजें तो हिसाब से नजर आती है। चाइना जी जो चीज बनाता है चाइना, वो 2 नंबर होती है वजह। हमारे मिसाइल नहीं याद है, फटे नहीं उधर, फटे नहीं, ऐसे जाके गिरते रहे। और भाई साहब खौफ मचाया हुआ था PL-15, ये तो वो PL-15 ऐसे गिरते रहे यार। इसकी बुनियादी वजह ये है ना, मोदी जी ने प्राइवेट कंपनी को साथ जोड़ा और बूस्ट दिया, और साथ इंडिया की जो गवर्नमेंट की कंपनियां वो भी जुड़ी हैं, और ये सब मुमकिन हुआ है तब। तो हम क्या चीन के साथ बोलते हैं शायद से मीठी दोस्ती है वहाँ पे, क्या बात है यार, क्या बात है। वो पाकिस्तानियों ने एक गाना भी बनाया हुआ था, पाक चीन दोस्ती वांग तो है, मोरे पता नहीं क्या भाई, पता नहीं क्या भाई वो भी था। छोड़ो यार उसको, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि यार भाई मोदी जी खुद गए भाई प्लेन के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर। मोदी जी नहीं जाते, आपने देखा बड़े से बड़ा लीडर आया, G20 मतलब देखो वहां तक के बाइडन भी आया था भारत में, तो उसको भी लेने मोदी जी नहीं गए थे। मुझे अच्छे तरीके से स्पेशली एक विजिट किया था, एक विजिट उसने किया था, एक हाँ तब भी नहीं गए थे। तो भाई ये है भारत का पावर कि भाई जो भारत को पसंद है भारत उसी का वेलकम करता है, हर किसी हरे गहरे का नहीं करता। और नो डाउट मेरी नजर में इंडिया का जो सबसे पक्का यार, जिस पर इंडिया फुल ट्रस्ट करता है पूरी दुनिया में, पहले नंबर पे रशिया और दूसरे नंबर पे इजराइल है मेरी नजर में। बाकी और मुझे नहीं पता रशिया के करीब इजराइल भी नहीं, लेकिन इजराइल के रशिया के करीब भी नहीं जाता। वाकई में जो दोस्ती और जो रिश्ता रशिया का है ना, मैं कहता हूँ कि इस जैसा रिश्ता। ये चीज आपने देखी होगी कि जब इस टाइप की विजिट होती है ना, तो जो कंट्रीज आपसे चिढ़ती हैं वो कुछ या फिर वहां के पॉलिटिक्स में फेरबदल ऐसे होता है। अब यूएस में खबर चला दी कि देखो इंडिया और रशिया की ये डील, वो प्लांट कर देंगे कि ये डील होने वाली, ये डील होने वाली है, ताकि जो सत्ता में सरकार नहीं है ना, जो पार्टी नहीं है, वो ये सोचेगी कि ऐसे ऐसे करके लोगों में एक माइंडसेट क्रिएट कर दे, भाई देखो ट्रंप ने ऐसा ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, इस वजह से देखो वो करीब आ गए, इंडिया से जो रिलेशन थे हमारे इतने सालों में बनाए थे वो देखो कैसे कर दिया। लोग भी सोचेंगे हाँ यार ये तो ये ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, या फिर ये हमारे देश को इस तरीके से हैम्पर कर दिया। वो चीजें उनकी चलती है। हमारे यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऑफिशियल लेटर के थ्रू हर चीज बताती रहती है। और मुझे लगता है सोशल मीडिया जमाने भाई आप भी इतने समझदार हो कि सिर्फ बने बनाए थंबनेल इन सब के ऊपर मत जाया करो, थोड़ा न्यूज को थोड़ा और बारीकी से जाना करो। क्योंकि सर्कल नहीं मारा, थैंकफुली साइकिल नहीं मारा, लूप नहीं किया, प्यारी फुटेज थी, रेड कारपेट था, रशिया का अपने खुद प्लेन में आए हैं और वेट कर रहे थे वो लोग, मोदी जी की वेट कर रहे थे एक्चुअली। मोदी जी आए हैं, फिर इमीडिएटली मिस्टर पुतिन केम डाउन, आपस में मिले, नृत्य देखा उन्होंने और रेड कारपेट है पूरा और वापस जा रहे हैं। मतलब जहाँ पर भी जाना है उनको। गाड़ी अच्छी है, टोयोटा की गाड़ी थी, सब कुछ ज़बरदस्त था, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, उनके नज़र आ रहा था कि सिक्योरिटी वाले हैं कैसे तुरंत एक दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे थे। इट वॉज़ वेरी गुड, बड़ा मज़ा आया देख के। अब देखते हैं आगे क्या डिसीजंस होंगे।
तो ये थी गाइस आज की वीडियो। और पीएम मोदी जी ने जिस तरह जाके एयरपोर्ट पे उनका वेलकम किया, तो रसिया के प्रेसिडेंट भी बहुत खुश हैं इंडिया के, और उनको मतलब इस तरह की जो स्वागत किया गया है। वेस्टर्न मीडिया, जैसा कि प्रशांत धवन सर बता रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया जो है इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, और कि पुतिन को जो है दुनिया में चाइना, भारत जैसे बड़े देश जो हैं इकोनॉमी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, वो पुतिन की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इस तरह का वहाँ इन कंट्रीज में वेलकम होता है इनका। जिस तरह वेस्टर्न मीडिया चाहता था कि रसिया को आइसोलेट कर दे, वो ऐसा कर नहीं पा रहा है, और वेस्टर्न ने बहुत दबाव बनाया रूस पे भी, और कहीं ना कहीं भारत और चाइना पे भी दबाव बना रहे हैं, और उसके दबाव का असर है जो ये टैरिफ वगैरह भारत पे लगा है अमेरिका की तरफ से। तो लेकिन ये है कि पुतिन जो है और भारत चीन, यानी कि रसिया, चीन और भारत जो है, ये इतने मतलब कि ताकतवर हैं, इतने बड़े हैं इकोनॉमी के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, एरिया के हिसाब से, कि वेस्टर्न चाह कर भी इन तीनों को एक साथ जो है आइसोलेट नहीं कर सकता। तो पुतिन को इस चीज़ की ज़रूरत थी, और वो भारत आए, उनको वो सम्मान मिला, और भारत और रसिया के रिलेशन वैसे भी बहुत अच्छे रहे हैं, हमेशा ही अच्छे रहे हैं। तो बाकी जो ट्रेड वगैरह की बात है, ये प्रशांत धवन की बात सही है कि अगर जैसे दोनों साइड से बराबर की ट्रेड होनी चाहिए। अगर जैसे इधर से जैसे 60 मिलियन या 50 मिलियन की हो रही है, तो उधर से भी उतनी की होनी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी भारत ज़्यादा परचेज कर रहा है, क्योंकि उस इसलिए ज़्यादा दिखती है कि उसमें ऑयल जो है, एनर्जी सेक्टर से जो परचेज हो रहा है, वो भारत बहुत ज़्यादा कर रहा है रसिया से। तो इस करके जो है भारत का जो इंपोर्ट ज़्यादा दिखता है, एक्सपोर्ट कम दिखता है। लेकिन ये है कि अभी इस पे भी, इस विजिट में बात हो रही है कि रूस जो है भारत से कोई और ऐसी चीज़ें परचेज करेगा जो कि बैलेंस हो जाए। तो आने वाले टाइम में देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या करना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।